हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक शॉर्ट डिस्क्लेमर। कोई भी स्टॉक इस ट्यूटोरियल्स में या फिर आपको एक्सेल शीट में या फिर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, इसका कोई भी पर्पस रिकमेंडेशन का नहीं है। आप एक ड्यू डिलिजेंस करिए, आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़िए, क्रेडिट रेटिंग पढ़िए, तभी कोई डिसीजन लिए। देखिए, स्टॉक स्कैन का कोई भी पर्पस नहीं है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन का। दिस इज़ ओनली फॉर एन एजुकेशन पर्पस। हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन्स। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने जो हमारे मास्टर टैब है, टेक्निकल, फंडामेंटल्स, होल्डिंग, एसओआईसी एंड रिलेटिव परफॉर्मेंस, तो हम रिलेटिव परफॉर्मेंस टैब की बात करेंगे और इस वीडियो में जितने भी इसके स्कैन्स हैं उसको कवर करूंगा और ये आपको ये बताऊंगा कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके एक वॉच लिस्ट पे कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस 3 मंथ, इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस 1 ईयर, इंडस्ट्री आउट परफॉर्मेंस 3 मंथ एंड इंडस्ट्री आउट परफॉर्मेंस 1 ईयर। तो देखिए, जब आप किसी भी स्कैन को खोलते हैं तो आप फिल्टर में जाके चेक करेंगे, आपको क्या दिखता है कि रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 ऑफ 3 मंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20%। एंड जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको इंडस्ट्री में दिखता है रिटर्न वर्सेस इंडस्ट्री 3 मंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20%। तो आप कहेंगे कि आपने इंडस्ट्री क्या मानी है। तो देखिए, मैं आपको खुद चेक करके बताता हूँ, आप ना ऐसे चेक करा करिए कि किस रेशियो में क्या है। तो आप देखिए, जब आप करेंगे टर्न वर्सेस, हाँ, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री विच वी कंसिडर 1000 करोड़ से ऊपर, तो जो भी स्टॉक्स 1000 करोड़ से ऊपर में आते हैं वो यहाँ पे इंडस्ट्री कंसर्न करी गई है। अब आप देखिए, अब लेट से आपने यहाँ पे आपके पास 193 स्टॉक्स हैं जो क्या बताते हैं कि पूरे 1000 करोड़ से ऊपर जितने भी स्टॉक्स हैं उनको लास्ट 3 मंथ में 20% से ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब लेट से आप इसमें एक फिल्टर लगाना चाहते हैं, एक वॉल्यूम का फिल्टर ले लेते हैं अभी, 10 days एंड 2 times ऑफ वॉल्यूम SMA ऑफ लेट से 100 days का। आपके पास 42 स्टॉक्स आ गए एंड लेट से 42 स्टॉक्स को और नैरो डाउन आप करते हैं, आप कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे। तो लेट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ लेटेस्ट ईयर इज ग्रेटर देन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ प्रीवियस ईयर और 1 year बैक। आपके पास 28 कंपनीज आ गई हैं। अब देखिए, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आप कैसे अपने वॉच लिस्ट पे भी रन कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे पहले ये सजेस्ट करूंगा कि हमने बहुत सारी ट्यूटोरियल वीडियोस बना रखे हैं, आप पहले उसको भी देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो पे आएंगे। तो आपको क्या है कि आपको कैसे वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करने हैं, उसके 2 या 3 तरीके के स्टॉक स्कैन में मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ उसमें। तो आपने लेट से आप ये कहते हैं कि यार मैंने ये 28 कंपनीज के लिए फिल्टर बनाया, मैंने इसमें पैट भी डाल दिया, मैंने इसमें वॉल्यूम भी डाल दिया, मैंने इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी डाल दी, अब मैं तो इन 28 स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डालना चाहता हूँ। आप इसको क्लिक करिए, आप यहाँ पे वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे, अपना वॉच लिस्ट बना दिया और इसमें लिख दीजिए आप मैं प्रीमियम वॉच लिस्ट लिख देते हैं लेट से। आपकी प्रीमियम वॉच लिस्ट में 28 स्टॉक्स आ गए हैं। अब देखते हैं जाके, ठीक है। अब आप देखिए, अब स्टॉक स्कैन की ब्यूटी यहीं पे आती है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे स्कैन पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका क्या होगा, अभी 28 स्टॉक्स में आप यहाँ पे अलर्ट्स डाल सकते हैं, आप यहाँ पे फंडामेंटल ट्रिगर्स डाल सकते हैं। तो लेट से क्या होता था कि स्टॉक स्कैन में जब आप जाते हैं तो आपका यूनिवर्स ऑफ स्टॉक लेता है, कभी निफ्टी 50 लेगा, निफ्टी 500 लेगा या फिर पूरे 5000 स्टॉक्स लेगा, बट यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट ऑफ स्टॉक्स पे चलेगा। अब आप लेट से, मैं यहाँ पे फिल्टर ही बना देता हूँ आपके साथ, लेट से लेते हैं वी स्टॉक वीकली एंड क्लोज प्राइस एंड ले लेते हैं लास्ट वी स्टॉक चेंज वीकली इज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए, मैं ये फिल्टर क्यों लगा रहा हूँ मैं आपको भी समझाता हूँ। तो देखिए, अभी हमने फिल्टर से क्या करा था, हमने स्टॉक्स लेके आए थे जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, जिसकी वॉल्यूम बहुत बढ़िया थी, आपने देखा ही, और जिसके फंडामेंटल्स में आपने एक पैरामीटर लगाया था। अब मैंने जो ये फिल्टर लगाया, ये क्या कहता है कि जब वी स्टॉप नेगेटिव हुआ है, तो अब देखते हैं, अब आप देखेंगे कि 28 कंपनीज में से अभी लास्ट वीक में किसी का भी वी स्टॉप नेगेटिव नहीं हुआ है। अब आप क्या करिए, इसको सेव कर दीजिए और यहाँ पे वीकली मेल्स में डाल दीजिए। अब वीकेंड पे अगर आपके इन 20 स्टॉक्स में कहीं भी वी स्टॉप नेगेटिव होता है, आपके पास अलर्ट आ जाएगा। तो अगर आपने वी स्टॉक को यूज करके आपने किसी स्टॉक में पोजीशन बनाई थी और आप उसको ऑटोमेट करना चाहते हैं, देखिए स्टॉक स्कैन की खास बात यह है कि आप सेलिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं वी स्टॉप नेगेटिव के साथ। तो कभी भी आपका वी स्टॉप नेगेटिव होगा इन 28 स्टॉक्स में, आपके पास अलर्ट आ जाएगा। और इसी चीज़ को आप रिलेटिव परफॉर्मेंस के जितने भी टैब्स हैं, 1 ईयर, इंडस्ट्री में, इंडेक्स में, सब में अप्लाई कर सकते हैं।
होप इस दिस वीडियो से आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ और रिलेटिव परफॉर्मेंस का डाउट क्लियर होगा। आपको ये ट्यूटोरियल समझ में भी आएगा होगा कि कैसे आप रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस और अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कर सकते हैं, फिर उस पर काम कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए।